हे एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हमारी क्लास नंबर थर्ड है मैथमेटिक्स की। तो जेकेपी कांस्टेबल के लिए हम जो एक सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं मैथमेटिक्स को। आज की जो हमारी क्लास है क्लास नंबर थर्ड है। इसमें आज हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। किस तरह से आप दो डिजिट के नंबर का, किसी भी टू डिजिट्स नंबर का आप इजीली स्क्वायर फाइंड कर पाओगे, और किसी भी रूट का जो स्क्वायर रूट होगा उसको फाइंड कर पाओगे कि किस स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे ट्रिक्स के बेसिस पे सीखी जाएंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हमारी तरफ से जो भी आपकी क्लासेस की अपडेट हो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाउ टू फाइंड स्क्वायर। तो दोस्तों, स्क्वायर किस तरह से निकलता है? सिंपल सी बात है कि स्क्वायर का मतलब होता है कि नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होना है। नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होने का मतलब, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ कि 34 का हमने स्क्वायर निकालना है, कि 34 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 34 मल्टीप्लाई बाई 34, यानी कि नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होना। सेम नंबर आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होना। तो जैसे हम क्यूब की बात करते हो, जैसे 34 के क्यूब की बात यहाँ पे कर लें, तो क्या होता है कि 34 जो होगा वो आपस में कितनी बार गुना होगा, 3 बार गुना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई आपस में कितना होगा, 3 बार होगा। तो जो 3 बार गुना होता है उसको हम क्यूब बोलते हैं, जो 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होता है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। देखो, क्यूब की जो क्लास है वो आपकी बाद में करवाई जाएगी आपको, और जो स्क्वायर की क्लास है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। तो यहाँ पे आज हम करेंगे कि स्क्वायर को कैसे इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग है, यू कैन गो विद द मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू आप कर सकते हो उसको। बट हाँ, यहाँ पे आज हम आपको ट्रिक करने बता रहे हैं कि ट्रिक के साथ आप इन चीज़ों को कैसे कर सकोगे। तो चलिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक को ही यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 36 का स्क्वायर क्या होगा। देखो, 36 का स्क्वायर क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि 6 का स्क्वायर करना है। देखो, 1 से लेके यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1 से लेके 9 10 तक तो सभी को स्क्वायर आते ही होंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है जी, हो गया। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 ज़ा 9, यानी कि 09। क्यों लिखना है, हम लिखेंगे 09। 09 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें इस नंबर को 2 डिजिट फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा कहता है कि ये जो 3 और 6 है, यानी कि अंदर वाला, इनको आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा कितना हो गया, 18, 18 2 ज़ा कितना हो गया, 36, ठीक है। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो आपके पास कितना आएगा, 36। अगर 36 को आपने क्या करना है कि यहाँ पे सेंटर में रख देना है, फिर इनको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। 6 का 6 हो जाएगा, 6 + 3 आपका 9 हो जाएगा, और 3 + 9 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर ये वाला मेथड आप किसी भी दो नंबर वाले दो डिजिट वाले नंबर में अगर आप लगाते हो, कहने का मतलब जैसे आपके पास 74 हो गया, 64 हो गया, कोई भी डिजिट जिसके कोई भी नंबर जिसके 2 डिजिट्स होंगे, 10 से लेके आप 99 तक के स्क्वायर इसी मेथड से निकाल सकते हो। ये बहुत ही आपके लिए इजी मेथड है। इससे ज़्यादा इजी अगर हम बात करें तो कोई मेथड नहीं है। तो आप इससे बहुत ही ज़्यादा, यानी कि कुछ सेकंडों के अंदर मल्टीप्लिकेशन में आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट इस मेथड में आपका इतना टाइम नहीं लगेगा। आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा कि 1296 क्या 36 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, डेफिनेटली होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे आगे, कुछ और एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक ही नंबर करना है कि बाकी भी करने हैं। अभी थोड़ी एक दो ट्रिक और बतानी है आपको। यहाँ पे हम बात कर ले, कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 84 का स्क्वायर करना है हमने। 84 का हम करेंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि आपको 9 10 तक स्क्वायर पता होना चाहिए, बस ट्रिक इस क्लास के लिए। आगे जो होंगे मैं आपको 1 से लेकर 30 तक को याद करने के लिए बोलूँगा। नेक्स्ट स्टेप बोलता है कि आपस में इन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। 8 4 से कितना हो गया, 32। 32 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 64, ठीक है, 64। अब 64 जो आपका आ गया, इसको सेंटर में रखो, ऐड करो, 6 का 6, 4 + 1 5, 6 4 10 हो जाएगा, 1 कैरी और 7, 7056 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा उसका हम
स्केयर बहुत ही आसानी से उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिक है, इसी को आप अप्लाई करें हर एक मेथड, हर एक क्वेश्चन में। अगर आपको देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पता कैसे आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको आएगा क्योंकि जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट नहीं पूछता है कि इसका स्केयर बताओ, इसका क्या होता है। ये आपका जो स्केयर निकालने का तरीका है, हो सकता है आपको रीजनिंग में काम आ जाए, मैथ में भी तो काम आ सकता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बोलता है कि 84 का स्केयर -35 का स्केयर किसके इक्वल होगा। क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, क्योंकि जैसे अगर आपने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरा होगा तो उसमें सिंप्लीफिकेशन अगर चैप्टर रहता है, देखो आरपीएफ में सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर रहता है, तो इस लेवल के क्वेश्चन जो है जेके पी कांस्टेबल में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 84 का स्केयर पहले करना है, 35 का स्केयर, उन दोनों को आपस में माइनस कर लो, देखो आपके पास नंबर क्या निकल के आता है। ठीक है, ये तो हो गया कि 2 डिजिट्स वाले नंबर का हम किसी भी नंबर का स्केयर निकाल लेंगे जिनके 2 डिजिट्स होंगे, जिस नंबर के 2 डिजिट्स होंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें कि वो नंबर जिनके यूनिट डिजिट में 5 होता है, उसको निकालने का बहुत ही इजी तरीका होता है। 5 का स्केयर क्या होता है, 25 होता है। अब 2 का सक्सेसर, 2 का सक्सेसर मतलब 2 का आने वाला आगे वाला नंबर क्या होता है, 3 होता है। और इस 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, 3 के साथ कर दो, 2 3 सा कितना हो गया, 6 हो गया। ये लो, इसका आंसर कितना आ गया, 625 आ गया। ठीक है, और किसी की अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे मैं ले लूँ 45 को ले लूँ, 45 को स्केयर कर लेते हैं कि 5 5 से कितना हो गया, 25 हो गया। 4 का सक्सेसर कौन है, 5 है। 4 5 से कितना हो गया, 20 आ गया, इसका आंसर भी 20 25। उसके बाद यहाँ पे बात कर लें 65 का कर लेते हैं, 5 5 से कितना हो गया, 25 हो गया। 6 7 से कितना हो गया, 6 का सक्सेसर कौन है, 7 है। 6 7 से हो गया 42, इसका आंसर क्या आया, 4225। तो दोस्तों ये ट्रिक उस पर अप्लाई होगी जिसके यूनिट डिजिट में 5 होगा। आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, 85 पे अप्लाई करके देख लेते हैं, 95 पे भी अप्लाई करके देख ही लेते हैं। देखो 85 पे अप्लाई कर लेते हैं, 95 पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 का स्केयर 25, 9 का सक्सेसर आगे वाला 10 होता है, 9 10 ज़ा 90 आ गया आंसर। कहाँ अब वो पुराना मेथड लेके इस तरह से मल्टीप्लाई करते रहोगे, ये बहुत ही ओल्ड मेथड है। ठीक है, ये स्कूलों में चलता है, यहाँ पे नहीं चलता है। कम्पिटिटिव में क्या होता है कि हमें इजी ट्रिक से ये चीज़ें को करना पड़ता है। देखो नेक्स्ट वीडियो जो है ना आपकी, नेक्स्ट वीडियो पे हम करेंगे 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन मतलब जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है 3 क्लासेस में, ये जो पढ़ाया जा रहा है यही सारी चीज़ें वहाँ पे आपको सिखाई जाएंगी। ये तो हमने सीख लिया कि हमने स्केयर कैसे निकालना है। अब हमें सिखाओ सर कि स्केयर रूट कैसे निकलेगा। स्केयर रूट का मतलब ये होता है कि जैसे 9025 है, ये एक परफेक्ट स्केयर है। परफेक्ट स्केयर यानी कि ये ब्रेक हो सकता है किसमें, 95 से ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये 95 का स्केयर है तो ब्रेक किस में हुआ, 95 में। चलो मैं इसको पूरा ही कट कर लेता हूँ। चलिए देखिए 9025, ठीक है, ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्केयर है जो कि अंडर रूट में है। ठीक है, परफेक्ट स्केयर है। ये है आपका 95। 95 का आपने क्या करना होता है, स्केयर किया, आपके पास ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई। जब किसी भी वैल्यू को, इस तरह की परफेक्ट स्केयर की वैल्यू को अंडर रूट लग जाता है, अंडर रूट यानी कि ये रूट लग जाता है, तो उसकी वैल्यू ब्रेक हो जाती है, यानी कि ये किस में आ जाएगा, कन्वर्ट होके 95 में आ जाएगा। ठीक है, सेम अगर इस चीज़ को मैं देखूं, देखो क्या होता है कि हमें सिखाया जाता है कि जो स्केयर और रूट होते हैं वो आपस में कट जाते हैं, तो बिल्कुल कट जाते हैं। यहाँ पे स्केयर है तो ये आपस में इसको काट देगा। अब जो है 9025 सिंपल रह गया और इजकल टू में 95 रह गया। अब 95 क्या करेगा, इसको 95 के साथ कट कर देगा, तो आपका आंसर क्या आया, 95 आया। नई बात समझे, फिर से समझाते हैं आपको। आपके पास था 9025, किस में था, अंडर रूट में था।
इसको मैंने डिवाइड करना है, यानी कि किसका ये सॉरी ये किसका स्केयर है, ये सर 95 का। 95 का किस तरह से बना होगा सर, इसको स्केयर लगा होगा, ठीक है ना, इसको स्केयर लगा होगा, आपके पास 9025 आया होगा। अब इसको वापस हमें 95 के बाद बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको अंडर देना पड़ता है, रूट देना पड़ता है। ये स्केयर और ये रूट कैंसिल हो जाते हैं। 95 और 95 को अगर 9025 को डिवाइड करोगे तो आपके सामने कितना आएगा, 95 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी ब्रेक वैल्यू क्या होगी, 95 होगी। बट ये ट्रिक नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ कि स्केयर क्या है और स्केयर रूट क्या है, ठीक है। 9025 का स्केयर रूट क्या होता है, 95। ये आ गया इसका स्केयर रूट, ये आ गया इसका स्केयर रूट 95, और 95 का स्केयर क्या होगा, 9025 होगा। ये इसका आ गया स्केयर। तो इसमें परेशान मत होना, स्केयर क्या है, स्केयर रूट क्या है। स्केयर रूट जो वैल्यू टूट के आएगी, और स्केयर जो होगा जो वैल्यू मल्टीप्लाई होके आएगी, उसको हम बोलेंगे स्केयर स्केयर बोलेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद चलिएगा, अब मेन चीज़ पता क्या होती है, मेन चीज़ हमारे पास ये है कि हमने नंबर की पहचान कैसे करनी है। जैसे मैंने आपके सामने लिख लिया कि बताओ भाई 7744 है, किसी का स्केयर होता है, ये परफेक्ट स्केयर। बट ये किसका होता है, कहने का मतलब इसका आपने स्केयर रूट निकालना है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे हमें इजी ट्रिक के साथ इसको ब्रेक कर सकते हैं, देखो इसके लिए एक आपको ट्रिक, यानी कि कह सकते हैं उसको मेथड बोलेंगे, किसको आपने अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो वो मेथड क्या है, दोस्तों यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी चीज़ जो यहाँ पे मैंने लिखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 1 का स्केयर लिखा है 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49। और यहाँ पे लिखा है कि किसी भी लास्ट डिजिट, यानी कि लास्ट डिजिट जिसका स्केयर बन रहा होगा उसका उसका अगर 1 है तो उसका जो रूट में वैल्यू होगी या तो उसका 1 होगा या तो 9 होगा। ये चीज़ हमें समझने पर ही पता चलेगी। देखो जैसे मैंने आपको बोला कि 7744 जो है अंडर रूट में है, ठीक है। इसको हमें पता करना है कि ये किसका स्केयर है। तो लास्ट के 2 डिजिट को आपने इस तरह से देखना है अंडरलाइन करके। 4 हमें किस किस के बारे में बता रहा है, 4 यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट को कि 4 आपको 2 और 8 के बारे में बता रहा है, यानी कि ये जिसका स्केयर बन रहा होगा, जिस नंबर का ये स्केयर बन रहा होगा उसके यूनिट डिजिट में या तो 2 है या तो 8 है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 2 है या कि 8 है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप कहता है कि आपने 77 को देखना है कि किस किस यहाँ पे 1 से लेकर 9 के किस किस नंबर के बीच में लाई कर रहा है। देखो एक तो ये 8 और 9 के बीच में लाई कर रहा है। 8 का स्केयर होता है आपका 64, 8 का स्केयर होता है 64 और 9 का स्केयर कितना होता है 81। देखो इसके बीच में कौन आ रहा है, 77 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे कौन सा नंबर लेना होता है, प्रीवियस नंबर, प्रीवियस यानी कि लास्ट वाला, इससे पिछला नंबर 77 से। तो वो हो गया आपका 8 आ गया। देखो एक नंबर तो आ गया 8, अब 8 के साथ 88 आएगा कि 82 आएगा, 8 के साथ 2 आएगा या 8 आएगा नंबर, यानी कि कहना मतलब पूरा नंबर जो होगा 88 होगा कि 82 होगा। ये चीज़ जो होगी डिसाइड कौन करेगा, ये चीज़ डिसाइड करेगा आपका 8। 8 यानी कि कहने का मतलब अब इन दोनों नंबर को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लो, जिस जिसके बीच में आपने इनको देखा। 8 का सक्सेसर कौन आता है, 9 होता है। यहाँ तो आप इनको देख लो कि 8 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 72 हो गया। 8 और 9 की मल्टीप्लाई यानी कि नंबर का जो आपने 8 को सिलेक्ट किया प्रीवियस नंबर को, उसका सक्सेसर के साथ उसको मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 72 हो गया। अब आप इस चीज़ मुझे बताएंगे 72 बड़ा है कि 77 बड़ा है। आप बोलोगे कि 77 बड़ा है, तो 77 यानी कि रूट में जो ये नंबर बड़ा होगा तो वो अपना बड़ा नंबर देगा। इसने दे दिया भाई 88, यानी कि ये जो 7744 है किसका स्केयर है, 88 का स्केयर है। अगर यहाँ पे 77 नहीं होता, इसे 72 से नंबर छोटा होता तो ये 82 आ जाता। वो बोलेगा कि मैं अपना छोटा नंबर देने वाला हूँ, 82 दूंगा क्योंकि मैं छोटा हूँ, ठीक है ना। यही डिपेंड करेगा इस चीज़ पे, पूरी ट्रिक पे, ठीक है। होप सो समझ आया उसका। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जिस पे आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। जैसे कोई हमने नंबर लिया 1296 और हमें पता है कि 1296 जो है 36 का होता है। 6 को देखो, 6 किस किस के बारे में बता रहा है, 2 नंबर के बारे में बता रहा होगा,
4 और 6 के बारे में, 4 और 6 के बारे में। अब 12 को देखना, 12 किस किस के बीच में आता है। 12 जो है 3 के स्केयर के बीच में आ रहा है और 4 के स्केयर के बीच में आ रहा है। किस नंबर को लिया जाता है, हमेशा पिछले वाले नंबर को लिया जाता है, 3 को लेंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सक्सेसर के साथ, 3 4 ज़ा 12। अगर नंबर सेम आ गया, कहने का मतलब नंबर यहाँ पे सेम आ गया दोनों में, तो तभी भी हम कौन सा नंबर लेंगे, बड़ा वाला लेंगे। ठीक है, ये हो गया 36 का स्केयर। समझ आया किस तरह से इस चीज़ को निकालना है। बढ़िया। नहीं समझ आया, एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा सा रिकैप करें, फिर से वीडियो को स्टार्ट करें, फिर समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, इस टेबल को अपने अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है हमारे पास 4761 किसका होता है, 4716 किसका होता है। 1 किस किस के बारे में बताता है, सिंपल सी बात है, 1 हमें बता रहा है 1 और 9 के बारे में बता रहा है। अब 1 आएगा कि 9 होगा उस यूनिट डिजिट के बीच में। देखो 47 जो है किस किस के स्केयर के बीच में आ रहा है, 6 और 7 के बीच में आ रहा है। 6 6 36 और 7 7 49। लेते हमेशा कौन से हम, प्रीवियस नंबर 6 लेंगे। अब 61 आएगा कि 69 आएगा, अब देखते हैं। 6 9 का कितना होता है, 6 7 का कितना होता है, क्योंकि 6 के सक्सेसर के साथ इनकी मल्टीप्लाई होती है, फिर इनका दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। 6 7 का होता है 42। अब 42 बड़ा है कि 47 बड़ा है, 47 बड़ा है, तो इसलिए ये अपना बड़ा नंबर देगा। जो 4761 है किसका स्केयर है, 69 का स्केयर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस वैल्यू को चेक करना है। मैं आपको ये भी बताऊं कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। जैसे मैंने एक नंबर यहाँ पे लिखा कि आपके पास एक नंबर है 9409। 9409 किसका स्केयर होता है। 9 किस किस के बारे में बता रहा है, 9 हमें बता रहा है 3 और 7 के बारे में, 3 और 7 के बारे में, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 स्केयर करते हो, 7 7 ज़ा करते हो 49। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है। ठीक है, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला नंबर। 2 को ही ग्रैप करना होता है। 94, अब आपने देखना है कि 94 किस किस के बीच में आ रहा है। 94 जो है 9 और 10 के बीच में आ रहा है। लेंगे किसको, 9 को लेंगे। 3 आएगा कि 7 आएगा, डिसाइड कौन करेगा, सक्सेसर। 9 10 से कितना हो गया, 90। 90 फिर छोटा नंबर, तो इसलिए क्या होगा, बड़ा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन किसका होता है, ये वाले नंबर का और इस नंबर का। इन दोनों में आपस में क्या होता है, कंपैरिजन होता है कि कौन सा नंबर यहाँ पे इसके साथ बैठेगा। तो 9 10 से कितना हो गया, 90। 90 छोटा नंबर है इन कंपैरिजन टू 94, जो नंबर इन द रूट में है। तो इसका मतलब क्या आएगा, 97 का ये क्या होगा, स्केयर होगा। ठीक है, ये तो होगी। देखो सबसे पहले मेन चीज़ पता क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये जो टेबल है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जो टेबल आपके सामने है, इसको आपने याद करना पड़ेगा कि जिस भी किसी भी नंबर, यानी कि एक्स स्केयर का मतलब कि जैसे मैंने किया कि 6 का स्केयर, अगर मैं 6 का स्केयर कर रहा हूँ ना, 6 का स्केयर मैं कर रहा हूँ, तो या तो मुझे ऐसी कोई वैल्यू का स्केयर कर रहा हूँ, थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बस इसलिए उसको हमने थोड़ा सा कट कर दिया। अब इसको टेबल को समझना है आपने, कुछ नहीं करना है, इस टेबल को समझना है। ये टेबल क्या बोल रहा है कि जैसे कोई नंबर है अंडर रूट में, ये एक्स अंडर रूट में है और ये एक्स क्या करेगा, स्केयर करेगा। ठीक है, बस यही यहाँ पे कहानी चल रही है। देखो अंडर रूट में मतलब कोई वैल्यू अंडर रूट में है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि 1296। ठीक है, 1296 लिखा। 6 जो है किस किस का बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, 4 और 6 के बारे में। यानी कि ये जिसका भी स्केयर बना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दूँ कि जिसका भी ये स्केयर बना होगा, उसके यूनिट डिजिट में या तो 4 होगा या तो 6 हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये 1296 जो है इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6। 6 हमें बताता है 4 और 6 के बारे में। ठीक है, या तो ये किसी का यूनिट डिजिट ऐसा कोई नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 4 होगा, या तो फिर 6 रहा होगा। जैसे कि हमें पता है कि 1296 36 का होता है। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे हमने लिखा कि 25 का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो इसका मतलब ये किसका है, ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 5 रहा होगा, सिर्फ 5 ही रहा होगा, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। तो इसलिए हम किसको लेंगे, 5 को लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि 777
डबल फोर था, तो लास्ट में फोर था, यानी कि या तो वो टू का रहा होगा या तो वो एट का रहा होगा। तो ये भी हमने निकाल दिया था कि ये किसका होता है, 88 का होता है। तो 88 यानी कि उसका यूनिट डिजिट क्या था, 8 था। ठीक है, ये चीज़ जो है अपने दिमाग में बिठानी है कि कौन सा किसका स्केयर होता है। आई होप आपको ये समझ आया हो कि कौन सा नंबर किसका स्केयर रूट होता है। इसकी पहचान हम बहुत ही आसानी से अब कर सकते हैं। जब भी कोई आपको नंबर दिखे, जब भी आपको कोई नंबर दिखे, कोई भी रूट में वैल्यू दिखे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डबल, उसी वैल्यू को एक बार ले लें, 7744 अंडरूट में है। अंडरूट में मतलब कि अंडरूट में ये सारी वैल्यू भी किस में है, अंडरूट में। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 14569। इसका क्या है, यूनिट डिजिट 4 है। तो 4 देखो किस किस के बारे में बताता है, 2 और 8 के बारे में बताता होगा, 2 और 8 के बारे में बताता हूँ। इस चीज़ को पूरा वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हम 2 का स्केयर करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, 8 का करते हैं तो 64 आता है। देखो दोनों का यूनिट डिजिट क्या है, 4 ही है ना, तो इसलिए 4, 2 और 8 के बारे में बताएगा। यानी कि ये पहले बता देगा जो नंबर जो यहाँ से निकल रहा है उसके यूनिट डिजिट में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। दूसरा स्टेप हमारा होता है कि 77 अब किस किस के बीच में लाई कर रहा है। 77 8 और 9 के बीच में लाई करता है, तो हमने हमेशा प्रीवियस नंबर लेना होता है 8। ठीक है, अब ये 82 का होगा या फिर 88 का होगा, ये चीज़ सोचने वाली है। 82 का होगा या 88 का होगा, ये चीज़ भी हम फाइनल कर लेंगे। 8 हमने नंबर लिया, जो नंबर जिनके बीच में है उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 8 9 जा कितना हो गया, 72 होता है। अब 72 बड़ा है कि 77 बड़ा है, तो आप बोलोगे 77 बड़ा है, तो इसका मतलब हम 77 नहीं 88 या फिर 82 में से कोई लेंगे। अगर ये बड़ा है तो हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे 88। अगर ये नंबर छोटा होता है, इन कंपेरिजन यहाँ पे 77 होता, ये 72 होता, फिर हम 82 लेते हैं, यानी कि छोटा वाला नंबर लेते हैं। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको एक लिटिल बिट आइडिया दे दूं कि क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से निकलते हैं। 5 का निकालना बहुत इजी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखूँ कि 2 2 5 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है। सिंपल सी बात है, 2 2 5 जो होता है 15 का होता है। 5 को देखो लास्ट में क्या है, 5 ही है। 5 का क्या है, लास्ट में यूनिट डिजिट में 5 ही है, जिसका भी स्क्वायर निकल रहा होगा। अब 2 को देखो किस किस के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में आता है, तो प्रीवियस नंबर ले लो 1। इसका नहीं होता है कि आपको 2 होते हैं, इसका सिर्फ एक ही होता है, कर लोगे इसको आसानी से। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इजी ट्रिक जो आज हमने डिस्कशन करी, आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको समझ आई हो तो ज़रूर बताइएगा, नहीं समझ आई हो तो तभी बता दीजिएगा, रिपीट कर लेंगे आपके लिए। बट मुझे लगता है वीडियो है तो आप उसको खुद भी रिपीट कर सकते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा लिखने की थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हम लिखें। अब आपने मुझे ट्रिक मेथड के साथ 74 का स्केयर कमेंट बॉक्स में करना है कि 74 का स्केयर क्या होता है। उसके बाद आपने मुझे बताना है कि ये 25 और 7225 जो है ये किसका स्केयर निकल के आया है। कहने का मतलब ये किसका स्केयर निकल के आया है, इसकी पहचान करना ये आपका कर्तव्य है। आपने कर्तव्य के अकॉर्डिंग ही चलना है कि 74 का स्केयर क्या होता है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे और ये किसका स्केयर है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपने बताने हैं। अगर आपने इनका आंसर बता दिया तो मुझे समझ आ जाएगा कि आज का वीडियो आपको समझ आ गया है, आज की क्लास आपको समझ आ गई है, आज का वीडियो भी आपको समझ आ गया। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 5625 मल्टीप्लाई बाय में 2500 और डिवाइड में 625। ये वैल्यू भी अंडर रूट में है, ये वैल्यू भी अंडर रूट में है, ये वैल्यू भी अंडर रूट में। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम डर जाते हैं इनको देख के कि करना कैसे है। देखो 25 है ना, 25 है, कोई बात नहीं। यूनिट डिजिट में क्या होगा, कोई भी नंबर जो होगा 5 ही रहा होगा, है ना, 5 का 5 ही रहा होगा। तो आपको पता है कि और ये 56 कैसे बनता है, यानी कि 2 नंबर का आपस में कोई मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये 25 है, तो 7 8 से कितना होता है 56, तो 7 को ले लो, ये है 75 का स्केयर। ठीक है, किसका है 75 का स्केयर कर लीजिएगा आप। और 2500 ये है 50 का। ठीक है, क्योंकि 5 5 से 25, 50 का करोगे तो 25 आ जाएगा। और ये है किसका 625,
25 का स्केयर होता है, ठीक है। ये मुझे हमें पता है तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। 25 काट देगा 75 को 3 टाइम, डिवाइड हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई कर लेगा 50 से, कितना आ जाएगा 150 विल बी योर आंसर। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर आज की क्लास तो समझ आ गई है। नेक्स्ट क्लास में हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे क्लास नंबर 4 में, तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर करवाए जाएंगे। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, मैथमेटिक्स जेकेपी कांस्टेबल जेकेपी एसआई दोनों के लिए। और जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, स्केयर वाले क्वेश्चन भी होंगे। जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो सारे क्वेश्चन एज पर जेके एसएसबी लेवल हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीके की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, रीजनिंग की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। यहाँ पे क्लासेस थोड़ी बहुत चली थी और फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने स्टार्टअप वहीं से कराया। रीजनिंग का आप जहाँ से मिल रहा है ना पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि रीजनिंग सेम ही रहती है हर एग्ज़ाम में, उसके लिए कोई पर्टिकुलर सिलेबस। हाँ, मैथ में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि कोई चैप्टर आए या ना आए, तो ये चीज़ें हो सकती है, बट रीजनिंग में कुछ नहीं कह सकते। रीजनिंग ओवरऑल पढ़नी है आपने, सब कुछ ओवरऑल ही पढ़ना है रीजनिंग में। तो कुछ नई चीज़ें, ब्लड रिलेशन, रिएक्शन साइंस टेस्ट हो गई, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सिस्टम, ये सारा कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कोई नई चीज़ नई रीजनिंग आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें आपको डेफिनेटली 110% पढ़नी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और सभी बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर ज़रूर बताएं कि 74 का स्केयर क्या होगा, 7225 जो है इसका स्केयर रूट क्या होता है, ठीक है। टेक केयर गाइस।